नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर कलेक्टर द्वारा आम नागरिकों से अत्यधिक वर्षा के संबंध में अपील की गई। जिला कांग्रेस द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। मंदसौर में हुई झमाझम बारिश के कारण मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी भर गया। ब्रिज में पानी जमा होने से एक युवक डूब गया। युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग द्वारा सभी आम नागरिकों से अत्यधिक वर्षा के संबंध में अपील करते हुए कहा गया कि जिले में अत्यधिक वर्षा की सूचना एवं अलर्ट प्राप्त हुआ है। सभी लोग सतर्क रहें और अपने घरों में रहें। अति आवश्यक होने पर ही अपने अपने घरों से निकलें। मंदसौर कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने सभी आम नागरिकों से अत्यधिक वर्षा के संबंध में अपील करते हुए कहा कि जिले में अत्यधिक वर्षा की सूचना एवं अलर्ट प्राप्त हुआ है। वज्रपात के संकेत है। सभी लोग सतर्क रहें और घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। खुले में एवं पेड़ के नीचे न जाएं। जर्जर भवनों से दूर रहें। जल भराव की स्थिति जहाँ पर बनती है ऐसे सभी नाले पुल पुलिया को बंद किया गया है। ऐसे स्थान पर डूबने की संभावना रहती है, इसलिए दूसरों को भी इसके लिए सूचित करें। सही सूचना लेते रहें। फेक न्यूज़ एवं पुराने वीडियो शेयर न करें। सभी से आग्रह है कि प्रशासन द्वारा जारी सूचना प्राप्त करते रहें और सूचनाओं का पालन भी करें। अंडरपास जगह पर बस में बैठकर न जाएं। बैराज डैम के ऊपर फोटो लेने या एकत्रित होने की कोशिश न करें। सभी सतर्क रहें और प्रशासन की सूचनाओं पर ध्यान दें। बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होने पर मंदसौर जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष और पुलिस कंट्रोल रूम पर संपर्क करें। नमस्कार। मौसम विभाग से मंदसौर जिले एवं आसपास के ज़िलों के लिए अत्यधिक वर्षा की सूचना और अलर्ट जारी हुआ है। मैं सभी नगर वासियों को बताना चाहती हूँ कि अगले 48 घंटों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है और उसके साथ वज्रपात होने की भी संकेत हैं। तो कृपया करके सतर्क रहें। जहाँ तक हो सके अपने घर के अंदर रहें और कोशिश ये करें कि बहुत अति आवश्यक कारण से ही केवल घर से निकलें। वज्रपात होने की स्थिति में किसी भी खुले एरिया में, खुली स्थान पे या पेड़ के नीचे ना जाएं, एकत्रित ना हों। आपके आसपास के जितने भी जर्जर भवन हैं उनसे दूर रहें और हो सके तो सुरक्षित स्थानों पे एकत्रित हों। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि अत्यधिक वर्षा होने से जहाँ पे भी जल भराव होने की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पे कृपया करके आप ना जाएं।
कुछ नालियाँ, कुछ पुल और पुलिया हम लोग ने अगले 48 घंटों के लिए बंद कर रखे हैं, जहाँ पे ऐसी संभावना होती है कि कोई डूब सकता है या फिसल सकता है। तो कृपया करके जहाँ पे भी रास्ता बंद हो वहाँ रास्ता खोल के आगे ना जाएं, सतर्क रहें, अपने साथ साथ दूसरों को भी सूचित करके रखें। और सबसे ज़रूरी ये है कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण, वज्रपात होने के कारण सही सूचना भी लेते हुए रखें। कहीं पे भी फेक न्यूज़ या पुराने वीडियो शेयर ना करें। सभी से मेरा आग्रह है कि प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश और सूचना प्राप्त करते रहें और उसे सभी लोग फॉलो भी करें। मेरा आप सभी से आग्रह है कि बसों में अत्यधिक संख्या में लोग ना भरें, उन जगहों से ना जाएं जहां पे अंडरपास हो या जिन्हें प्रशासन ने बंद करा के रखा हो। ऐसे ही डैम के ऊपर या किसी भी बराज के टॉप पे फ़ोटो लेने या एकत्रित होने की अगले 48 घंटों में कोशिश ना करें। हम लोग ने उन रास्तों को बंद करके रखा हुआ है जहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं। आप सभी को सतर्क रहना है और प्रशासन के द्वारा दी गई सूचना पर लगातार निरंतर ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी भरा है, किस तरह से व्यवस्था की जा रही है पानी बहाने की? जैसा कि आप सबको मालूम है कि रात में ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरे क्षेत्र का जो पानी है वो इस दशरथ नगर के होते हुए इस अंडरब्रिज के अंदर घुस गया था। इस कारण से इसमें ज़्यादा पानी हो गया है और नगर पालिका लगातार इस मोटर पंप को लगाकर पानी फेंकने की व्यवस्था कर रही है। अभी 1-2 घंटे में ये पूरी व्यवस्था सही सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और यातायात का आवागमन चालू हो जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर किसानों की आर्थिक परेशानियों, बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि, खस्ताहाल सड़कें, महिलाओं बालिकाओं से दुराचार, अजजा अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं व सभी वर्ग परेशान हैं। सरकार की असंवेदनशीलता के कारण जन समस्याएं विकराल रूप में सामने आ रही है, किंतु सरकार उदासीन होकर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जनहित पर कुठाराघात कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर व जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में गांधी चौराहा जिला मुख्यालय पर मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस, मंदसौर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस, दलोदा ब्लॉक कांग्रेस के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक विपिन जैन ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में किसान भगवान के भरोसे चल रहा है। मंडियों में किसानों को अपनी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों की आमदनी दुगनी करने का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसी नीतियां अपना रही है कि किसान फसल की लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज किसानों के कृषि यंत्र, खाद, बीज महंगे हो गए हैं। खेती में लागत बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था कमजोर हुई है। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसान, व्यापारी, बेरोजगार, नवयुवक परेशान हैं। किसानों की खेती करने की लागत बढ़ने से किसानों की माली हालत कमजोर हो गई है। वहीं भारी भरकम टैक्स से व्यापारी वर्ग परेशान है। नवयुवक बेरोजगार होकर घर में बैठा है। कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और यह सरकार निजीकरण कर रही है। प्रदेश में किसान, व्यापारी, नवयुवक, मिडिल क्लास की कोई सुनने वाला नहीं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, अराजकता, निरंकुशता फैली है। किसानों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हो चुकी है, जिससे लोगों पर आर्थिक मार पड़ी है। आम आदमी और किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा साथ खड़ी है। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन दिया गया है, किस बात को लेकर दिया गया है, क्या कहना है? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंदसौर जिले के समस्त ब्लॉक के अंदर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा धरना दिया गया है। उसी के तहत मंदसौर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस, दलोदा ब्लॉक द्वारा मंदसौर गांधी चौराहे पर धरना दिया गया और धरने में हमारी प्रमुख मांग है जो किसान की अभी फसल आने वाली है सोयाबीन की,
और सोयाबीन मध्य प्रदेश में इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादक प्रदेश है और अभी उसके भाव 4000 के आसपास है। तो हमारी मांग है कि 4000 के भाव में किसानों को कुछ भी नहीं मिलता है, नुकसान होता है। तो कम से कम समर्थन मूल्य 6000 रुपये किया जाए और कम से कम 6000 रुपये पे किसान की सोयाबीन बिके। एवं इसके अलावा जो स्मार्ट मीटर के नाम पे धांधली दी जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, इन सारी चीज़ों को लेकर आज यहाँ धरना दिया गया। एवं धरने के बाद एक ज्ञापन महिम राज्यपाल के नाम। धन्यवाद। सर, प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया है, किन बातों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट निकम्मी सरकार के खिलाफ आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक आदरणीय विपिन जी जैन के नेतृत्व में मंदसौर विधानसभा के तीनों ब्लॉक द्वारा यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें हमारी मांग है, राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया, हमने मांग की है कि मध्य प्रदेश में किसानों के सोयाबीन का उचित दाम दिलाया जाए 8000 रुपये प्रति कुंटल के मान से, जैसा कि इन्होंने वादा किया था सत्ता में आने से पहले। साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं पर, बच्चों पर, बालिकाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहा है, इसको रोका जाए। अल्पसंख्यकों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के दलित परिवारों के साथ अत्याचार दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इनके ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, किसानों पर झूठे बिजली कनेक्शन के झूठे बिल दिए जा रहे हैं उनको, और उनके झूठे केस बनाए जा रहे हैं और उनको जेलों में डाला जा रहा है। इन सब के खिलाफ आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से हमने यही मांग की है कि भ्रष्ट निकम्मी सरकार को निर्देशित किया जाए कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाया जाए और अत्याचार दुराचार कर रही सरकार पर अंकुश लगाया जाए। किस बात को लेकर दिया, क्या कांग्रेस संगठन के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है और विभिन्न समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सरकार की जो योजनाएं, इनमें देख रखी और अन्य जो चीज़ें हैं, अभी प्रकार के जो हादसे हुए हैं उन पर कानून व्यवस्था को लेकर के बिंदु है, इसमें दिया गया है। और सरकार से शासन से किया गया है, मांग की गई है कि इसको दुरुस्त किया जाए या इसको सरलता बनाई जाए और सरलता से जैसे फसलों के भाव वगैरह कम मिल रहे हैं तो अधिक मिले, इस प्रकार की मांगें उन्होंने की है और प्रशासन से अपेक्षा की है कि इसको शीघ्रता से हमारी मांगों की पूर्ति की। ठीक है। मंदसौर में हुई झमाझम बारिश के कारण मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बावजूद भी कुछ लोग ब्रिज से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी का परिणाम रहा कि ब्रिज में जमा पानी में एक युवक डूब गया, जिससे युवक की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मिड इंडिया रेलवे अंडरब्रिज से भरे पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। नगरपालिका का अमला ब्रिज के नीचे भरे पानी को खाली करने लगा तो घटना का खुलासा हुआ। अंडरब्रिज में जमा पानी में डूबने से युवक की मौत होने पर लोगों ने नगरपालिका की लापरवाही से हादसा होना बताया। मंदसौर शहर के मिड इंडिया अंडरब्रिज में भरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सुबह जब अंडरब्रिज में जमा पानी कम हुआ तब शव दिखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मंदसौर में झमाझम बारिश के कारण मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी भर गया था, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। उसके बावजूद भी कुछ लोग ब्रिज से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी का परिणाम रहा कि ब्रिज में जमा पानी में रात में एक युवक डूब गया। सुबह जब ब्रिज में पानी कम हुआ तब शव तैरता हुआ नजर आया। ब्रिज में शव होने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मंदसौर नगरपालिका ने जब से मिड इंडिया अंडरब्रिज का निर्माण करवाया है तब से ही यहां जल जमाव और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। गर्मी के दिनों में भी ब्रिज के अंदर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे जमने से कई बार वाहन चालक स्लिप होकर घायल हो गए हैं। नगरपालिका द्वारा अंडरब्रिज से पानी निकालने के लिए मोटर पंप लगाया गया था, लेकिन यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ। पानी का स्तर बढ़ता गया और अंततः अंडरब्रिज में पानी का भराव बढ़ गया। इस हादसे से नगरपालिका की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिड इंडिया अंडरब्रिज बनने के बाद से ही समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की, लेकिन नगरपालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नगरपालिका की लापरवाही के कारण ही अंडरब्रिज में हुए जल जमाव ने एक युवक की जान ले ली। हाँ, ये अंडरब्रिज के पास में मिली है, मिड इंडिया के पास में मिली है। संभव है कि ये पानी में डूबने से
अभी इसको ले जा रहे हैं, अब इसका पता पड़ेगा कि ये कहाँ का रहने वाला है और इसकी जांच करके मालूम करेंगे कि ये अज्ञात व्यक्ति कहाँ गया था, कैसे क्या है, कहाँ का रहने वाला है, तो जांच के बाद ये पता पड़ेगा। कहाँ पर डूबा सर ये? ये ब्रिज का जो पुल है ना, इसके नीचे यहाँ पर गिरी है, तो हमका ये लग रहा है कि ये पानी में डूबने की स्थिति है। क्या शुभ नाम है आपका? ऐसा ही सर। थैंक यू सर। जी, कौन सा ब्रिज है, क्या हादसा हुआ है? ये रेलवे स्टेशन से अभिनंदन की तरफ जा रहा है, अंडर ब्रिज है रेलवे का, और रात को पानी ज़्यादा गिरने की वजह से ये अंडर ब्रिज भरा गया था। तो अभी सवेर में जब ये पानी टूटा है, पानी तोड़ा गया, तो एक यहाँ पे एक व्यक्ति पाया गया जो उल्टी अवस्था में था। तो सब यहाँ इकट्ठे हुए, पुलिस को, प्रशासन को फ़ोन लगाकर बुलाया गया है और फिर देखा गया जो मृत्यु मिला है। रात में जा रहा होगा इधर ही, चिकनाहट के कारण पानी में पैर फिसल गया और डूबने से मृत्यु हो गई। आपका नाम? राकेश सुरावत, अभिनंदन कला। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर कलेक्टर द्वारा आम नागरिकों से अत्यधिक वर्षा के संबंध में अपील की गई। जिला कांग्रेस द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। मंदसौर में हुई झमाझम बारिश के कारण मिड इंडिया अंडर ब्रिज में पानी भर गया। ब्रिज में पानी जमा होने से एक युवक डूब गया। युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।